चैप्टर 214। गो चंगा की स्टूडेंट बोलती है, मास्टर आप मुझसे कहीं भी भाग नहीं सकते, मैं आपको ढूंढ ही लूँगी। उसके बाद एक मंक बोलता है, अमिताभा लेडी बेनेफैक्टर तुम्हारा किलिंग इंटेंट बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। यह सुनकर चैन होंगी उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखती है। इसके बाद वो सारे मंक मिलकर वज्रा सीलिंग अरे का इस्तेमाल करते हैं और सारे मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत बड़ी डार्मा बॉडी बनाते हैं और उस लड़की से फाइट करते हैं। पर चैन होंगी उन सब के ऊपर सिर्फ एक ही अटैक करती है और सारे बंदे जो हैं वहाँ पर मारे जाते हैं और जो उनका फ्लोटिंग टेम्पल होता है वो भी इसी के साथ टूट जाता है। इसके बाद चैन होंगी अपनी स्पिरिचुअल पावर से बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे हाथ बनाती है और पूरे के पूरे टेम्पल को नीचे खींच के ले आती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको एक फ्लावर के अंदर बंद कर देती है और अपनी पावर से टेम्पल के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे कि पूरा टेम्पल जो है वो तबाह हो जाता है। फिर आसपास खड़े हुए बंदे बोलते हैं, इस डिमनस को बाहर किसने निकाला, ये बहुत खतरनाक है, अब इसे रोकेगा कौन। फिर एक बंदा बोलता है, क्या तुमने देखा नहीं वो क्वाजी एम्परल रैलम का बुद्धिस्ट मंक एक ही अटैक में ढेर हो गया, तो हम इसे कैसे रोकेंगे। मैंने सुना है कि उस डिमनस को बुद्धिस्ट मंक जियांग ने याद करवाया है। फिर एक लड़की बोलती है, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे अपर रैलम के सारे पावरफुल लोग 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स में फाइट करने के लिए गए हैं। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट माउंटेन के लोग इस बारे में क्या बोलते हैं। इसके बाद बुद्धिस्ट माउंटेन का मेन टेम्पल दिखाते हैं तो एक मंक बोलता है, मैंने सुना है कि जो जीन चैन है वो डर के मारे बुद्धिस्ट टेम्पल में आ चुका है। फिर दूसरा मंक बोलता है, हाँ वो डीमनस भी डीमन बर्निंग अबिस से आज़ाद हो चुकी है और उसने फ्लोटिंग टेम्पल को भी उड़ा दिया और वहाँ के हमारे अंकल मास्टर भी मारे जा चुके हैं और रूमर तो ये फैल चुका है कि हम लोगों ने ही उस डीमनस को याद करवाया है। वहाँ का मेन मंक बोलता है, जीन चैन क्या तुम ये कह रहे हो कि इस सारे कांड के पीछे गूचंगा का हाथ है। और जीन चैन बोलता है, मास्टर मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, गूचंगा बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है। इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है और सारा का सारा इल्ज़ाम हम पर थोप दिया है। फिर बाकी मंक बोलते हैं, वो अपनी गू फैमिली के नाम के कारण इतना गंद फैला रहा है, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। वहाँ का मेन मंक बोलता है, जो इस वर्ल्ड के अंदर होने वाला है वो पहले ही लिखा जा चुका है, जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है और गू चंगा ने जो काम किए हैं उसका फल उसे बिल्कुल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, तुम इसकी बात की टेंशन मत लो। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बुद्धिस्ट माउंटेन के लोगों को बाहर के लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद गू फैमिली के घर का सीन दिखाते हैं। गू चंगा बोलता है, तो तुम कह रहे हो कि वो मेरे ओरा या स्पिरिचुअल पावर के पीछे आ रही है और बुद्धिस्ट माउंटेन के लोगों के बारे में क्या खबर है। इसके बाद आडा बोलता है कि उन्होंने कहा है कि वो बहुत सारे मंक्स को भेजेंगे जिससे कि वो उस डिमनस को पकड़ सकें। गू चंगा बोलता है, चैन होंगी की जो पावर है वो बहुत खतरनाक है, जब तक कि हमारा कोई गू फैमिली का एंसेस्टर जाकर उसे ना पकड़े उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद वो बोलता है, अपर एलम के बहुत सारे लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि वो टीम बनाकर उस टीमनस को पकड़ सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो कुछ दिनों तक मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। इसके बाद गूचंगा बोलता है कि लगता है मुझे अपनी स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा जिससे कि मुझे कोई हरा ना सके। तो अब हम देखते हैं कि मेरा पहला शिकार कौन बनता है। इसके बाद टैंक फैमिली का सीन दिखाते हैं। टैंक फैमिली का लीडर बोलता है, लेडी यिन में मैं अपनी पूरी फैमिली का सारा कारोबार, सारा कुछ, माल जुगाड़ सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। फिर वो बोलती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी कुछ ब्रांच फैमिलीज जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, अगर ऐसी बात है तो इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। फैमिली का हेड बोलता है, लेडी यिन में वो सारे पागल बेवकूफ़ और अंधे लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, मैं खुद जाऊंगा और उनसे सारी प्रॉपर्टी लेकर आपके नाम कर दूंगा। ये तो टाइम की बात है, चाहे मुझे उन्हें काटना या मारना क्यों ना पड़े। फिर एक लड़की बोलती है, ये 9 टेल फॉक्स मेरी पूरी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करना चाहती है, क्या गू चंगा भी यही चाहता है। फिर एक बंदा बोलता है, लेडी वार्नर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने टैंक फैमिली के कुछ लोगों को प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए बोल दिया है और सब कुछ आराम से हो जाएगा। अगर ये 9 टेल फॉक्स कुछ ज़्यादा ही 3-5 करेगी तो मैं इसे धरती से गायब करवा दूंगा। यह सुनने के बाद वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। और इस बंदे का नाम कुछ चीन वगैरह होता है। फिर वो लड़की बोलती है, चीन तुम्हें हमारी फैमिली के काम के अंदर
टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और इतने टाइम से तुमने मेरी और जो मेरी फैमिली की हेल्प की है उसके लिए शुक्रिया, पर अब तुम हमें हमारे हालात पर छोड़ दो। फिर वो लड़की उसको बोलती है, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, जितना दूर जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। फिर वो बंदा उस लड़की को पकड़कर बोलता है, मिस वार्नर, हमारी फैमिली का हेड कोई भी बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपकी रक्षा जरूर करूँगा। पर वो लड़की उदास होकर बोलती है, पर तुम्हें नहीं पता उस नाइनटेल फॉक्स के पीछे गू चंगे का हाथ है। वो लड़की अपने मन में बोलती है, चीनिया, जो भी तुम ये कर रहे हो वो सब कुछ गू चंगा के कंट्रोल में है। और फिर वो उसका असली नाम बोलती है, चीन वू या। तो इसके बाद कुछ दिनों पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लड़की नाइनटेल फोक से बात करती है, क्या यंग मास्टर चाहते हैं कि मैं इस चीनिया के ऊपर नज़र रखूं? फिर नाइनटेल बोलती है, हाँ, उसका असली नाम है चीन वू या और वो तुम्हारा पिछली लाइफ के अंदर हस्बैंड था। और इसके अगले दिन गू चंगा जो है अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर टैंग फैमिली के एरिया में आता है। इसके बाद नाइनटेल फॉक्स भागते हुए गू चंगा का स्वागत करती है और नाइनटेल फॉक्स भागकर गू चंगा को गले लगा लेती है और वो बोलती है कि मास्टर, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? गू चंगा बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर टैंक फैमिली का एक बंदा बोलता है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, एंसेस्टर। उनका एंसेस्टर बोलता है, तुम ये बकवास अपनी बंद करो। फिर उनका एंसेस्टर बोलता है, मास्टर गू, हमें माफ़ कीजिए जो कि आपको इतनी छोटी सी बात पर हमारी टैंक फैमिली तक आना पड़ा। वो तो बस हमारी छोटी सी फैमिली के कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैं उनको एक एक करके समझा दूंगा, वो आपकी बात ज़रूर मान जाएंगे। गू चंगा बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ और उन्हें जाके मार दो। और ये सुनकर वो एक हिचकी मारता है। गू चंगा जाते वक्त बोलता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात नहीं मानते। फिर वो बंदा बोलता है, ठीक है सर। फिर गू चंगा एक नीचे बैठी हुई लड़की को बोलता है, टैंग वांग, मेरे साथ चलो। फिर इसके बाद वो लड़की उसके कमरे में आती है। गू चंगा बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? वो लड़की घबराते हुए बोलती है, मास्टर, मैंने आपको धोखा देने का कभी सोचा भी नहीं, और आपके कहने पर मैंने उस चीनू के ऊपर पूरी नज़र रखी है और मैंने उसको आपके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर गू चंगा बोलता है, तुम इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? इसके बाद गू चंगा पीछे मुड़ता है और उस लड़की को एक बोतल देता है और बोलता है, इस बोतल का जो पानी है वो चीनू या को पिला दो। वो लड़की बोलती है, ये है क्या? गू चंगा बोलता है, ये इमोटल बेरिंग वाटर है, इसका मतलब है कि इसको पीकर जो इमोटल है वो भी मर सकता है। और इसका नाम सुनकर वो लड़की जो है बहुत हैरान होकर उस पानी को देखती है। गू चंगा उसके एकदम पास में आकर बोलता है, इसका पूरा ख्याल रखना, ये बहुत प्रीशियस है और तुम्हें उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो चुका है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी टैंक फैमिली को छोड़ दूंगा। नाइनटेल फॉक्स बोलती है, अगर तुम्हें उसे मारना है तो इतनी प्रॉब्लम करने की ज़रूरत क्या है? गू चंगा नाइनटेल फॉक्स की पूंछ को चलाते हुए बोलता है, वो पिछली लाइफ के अंदर प्रेमी थे, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि क्या ये टैन वांग उसे मारेगी या नहीं? गू चंगा बोलता है, वो लड़की उसे मारे चाहे ना मारे, समझ लो जिस वक्त से मैंने इस टैंक फैमिली में पैर रखा था तब से वो चीनूया मर चुका था। वो नाइनटेल फॉक्स बोलती है, मास्टर, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। इतना बोलने के बाद वो नाइनटेल फॉक्स जो है वो गू चंगा को किस कर लेती है। गू चंगा हैरान होकर बोलता है, तुमने ये आदत कब से सीख ली? इसके बाद रात का सीन देखते हैं। वो लड़की जो है डिनर टेबल के आसपास खड़ी होती है। वो लड़की अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी फैमिली ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। वो बंदा बोलता है, मिस वार्नर, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रही थी। लड़की बोलती है, मिस्टर चीन, आपका स्वागत है, यहाँ आकर बैठिए। पिछले कुछ टाइम से आपने मेरी और मेरी फैमिली की बहुत सेवा की है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी, इसीलिए मैंने आपके लिए आज रात खाना बनाया है। वो बंदा टेबल के पास आकर बोलता है, क्या ये सब आपने बनाया है? वो बोलती है, हाँ, मेरी खाने बनाने की स्किल इतनी अच्छी भी नहीं है, पर जैसे भी है आप ट्राई कीजिए। वो बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा। फिर वो बोलता है कि मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ। वो लड़की उसको बोलती है, मैंने आज पूरे दिन से आपको कहीं नहीं देखा, आप आज कहाँ बिजी थे? वो बंदा बोलता है, मुझे भी आपको एक अच्छी खबर देनी है, मैं बाहर आज अपने दोस्त से मिलने गया था, उसने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो यिनमे को किडनैप करेगा और उसे पता लगवाएगा कि वो टैंक फैमिली को कैसे कंट्रोल कर रही है। क्या वो यिनमे को किडनैप करेगा? मुझे लगता है कि तुम्हें खबर नहीं मिली कि गू चंगा आज हमारी टैंक फैमिली में आ चुका है। वो बंदा बोलता है, मिस वार्नर, मुझे पता है कि आप इतनी टेंशन में क्यों हैं, आप टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में किसी को नहीं पता लगेगा। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर आप जल्दी खाना खा लीजिए,
नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तो फिर वो बंदा बोलता है तो मैं खाना शुरू करता हूँ। बंदा बोलता है मिस वार्नर, आप खाना क्यों नहीं खा रही? वो लड़की बोलती है मैंने हॉल के अंदर पहले ही खा लिया, मैं सिर्फ आज तुम्हें खाते हुए देखूंगी। बंदा ब्लश करते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। वो बंदा खाना खाते हुए बोलता है तो आज रात में सारा खाना और ये दारू ख़त्म कर दूंगा, मैं आपकी इस मेहनत को ख़राब जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। खाना खाने के बाद वो इमोर्टल बेरिंग वाटर जो है वो पी लेता है। वो लड़की शर्मिंदा होते हुए बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बंदा बोलता है क्या आपने कुछ कहा? इसके बाद उस बंदे को कुछ महसूस होता है और वो खून की उल्टी करता है। वो पूछता है कि इसके अंदर क्या था? वो लड़की बोलती है इमोर्टल बैरियल वाटर। वो बंदा हैरान होकर बोलता है क्या क्या तुमसे किसी ने ज़बरदस्ती की? वो लड़की बोलती है मुझे माफ़ करना, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता, क्या उस नाइनटेल फॉक्स ने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की? वो लड़की बोलती है चीनूया, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ इतने टाइम से क्यों थे। जो मैं इस लाइफ में हूँ और जो मैं पिछली लाइफ में थी वो दोनों अलग अलग हैं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। चीनूया बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मेरे बारे में पता होगा, पर ये जानते हुए भी तुमने मुझे हार्म करने की कोशिश क्यों की? और इसके बाद वो एक पिल खाता है और बोलता है तो शुरुआत से ही तुम्हें पता था और तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी, और आज मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मेरे मरने का दिन आ चुका है ना? वो लड़की बोलती है तुमने किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और वो बंदा बोलता है क्या मैंने किसे ऑफेंड कर दिया? फिर वो गुस्से में आकर बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है गूचंगा? फिर गूचंगा हंसते हुए बोलता है हाँ तुम बहुत तेज़ हो। इसके बाद वो अपना एक स्पिरिचुअल अटैक करता है और बोलता है पर इससे भी तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, और पूरे घर के ऊपर बैरियर बना लेता है और उसके ऊपर पूरा खतरनाक अटैक करता है। और डिफेंस के लिए चिन्हुई अपना स्पिरिचुअल वेपन निकालता है और गूचंगा की स्पिरिचुअल पावर को साइड कर देता है। गूचंगा उसके हाथ में झंडे को देखकर बोलता है तो ये झंडा तुम्हें शायद 9 स्वर्गों से मिला था है ना? तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले ही जहर फैल चुका है और तुम्हारी ताकत जो है वो भी आधी हो चुकी है, पर फिर भी तुमने मेरे सिंगल अटैक को डॉज कर लिया। ये झंडा काफ़ी ताकतवर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इसी झंडे की वजह से 9 हेवंस के अंदर इतने सालों तक जिंदा रहे थे है ना? फिर चिन्हू यह हैरान होकर बोलता है तुम इतनी जल्दी ताकतवर कैसे हो गए? जब हम पिछली बार लड़े थे तो तुम सिर्फ, और ये कहकर वो रुक जाता है। इसके बाद वो गूचंगा की बॉडी के ऊपर एक अजीब सा ऑरा महसूस करता है और पूछता है कि तुम असलियत में हो कौन? फिर गूचंगा गुस्से में होकर बोलता है क्या मुझे मरते हुए कीड़े को भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? उसके बाद गूचंगा उसके ऊपर अपनी डिमोनिक पावर से अटैक करता है, पर चिन्हुया अपने झंडे की पावर से उसकी डिमोनिक पावर को थोड़ा वीक कर देता है और उसकी पावर को रिपेल कर देता है। ये देखकर गूचंगा बोलता है इस झंडे के अंदर एक अलग सी ताकत है जो मेरी डिमोनिक पावर को रोक रही है। ये झंडा काफ़ी यूज़फुल होगा जब मैं फाइट करूंगा मेरी स्टूडेंट से। तो गुस्से में आकर बोलता है गूचंगा मुझे पता ही था तुम ही हो वो डिमोनिक आर्ट के मास्टर है ना? तुम मुझे मारना चाहते हो है ना? मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। फिर गूचंगा बोलता है भाग जाओगे? कहाँ भाग जाओगे? मैं तो सोच रहा था कि बाहर के लोगों को ज़्यादा शोर शराबा ना सुनना पड़े और तुम्हें मारने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड निकालता है और उसको आसमान की ओर भेज देता है। और तुमने पहले ही बैरियल इमोर्टल वाटर को पी लिया है, तुम्हारा मरना तो जायज़ है। इसके बाद चिन्हुया उस तलवार को बहुत हैरानी से देखता है और वो हार मान जाता है और बोलता है गूचंगा तुम मुझे मार सकते हो और ये मेरा ट्रेजर भी ले सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वांडर को जाने दो। फिर गूचंगा उसके माथे पे हाथ रखकर बोलता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। गूचंगा बोलता है तुम तेज़ हो पर इतने भी नहीं, तुमने अपने मालिक के पीछे रहकर बहुत सारे कांड किए हैं और तुम चाहते हो कि इससे तुम्हारा मालिक खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। और मेरी बहन सियानर और टैंगवान ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक धोखा है। इसके बाद वो मरते हुए बोलता है मैं ना ही अपनी बहन को बचा पाया और ना ही अपने प्यार को बचा पाया, अंत में मैं एक अच्छा भाई कहने के लायक नहीं हूँ। इसके बाद सिस्टम की तरफ से गूचंगा को एक प्राइज़ मिलता है। इसके बाद वो लड़की वॉर्नर जो है चांद की तरफ देखकर कुछ बात करती है। वो बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद ही मेरी टैंग फैमिली सेव हो सकती है। इसके बाद गूचंगा पर्पल टोकन निकालकर एक लड़की को देता है और उसे बोलता है कि ये टोकन मेरियट अलायंस का टोकन है जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जब तक कि तुम अलायंस के ऑफिस के आसपास होगी तो तुम इस टोकन की हेल्प से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लोगों को भेज सकती हो। फिर वो लड़की हैरान होकर बोलती है
कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी अलायंस भी तुम्हारे कब्जे में होगी। यह सुनकर नाइनटेल फॉक्स बोलती है कि मेरे मास्टर इससे भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हैं। इसके बाद गूचंगा उस लड़की को एक बुक देता है और वो लड़की बोलती है ये क्या है। गूचंगा बोलता है जब तुम अपने काम के लिए लोगों को इकट्ठा करोगी, चाहे वो असैसिन हो चाहे कोई और, तुम ये कल्टिवेशन आर्ट उनको दे देना, जिससे कि उनकी ताकत बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। फिर वो लड़की बोलती है तो ये उनको कंट्रोल करने के लिए है ना। फिर गूचंगा बोलता है अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम बोला करो। उसको एक पिल की बोतल देता है। वो लड़की बोलती है क्या ये पिल मुझे कंट्रोल करने के लिए है। ये सुनकर नाइनटेल फॉक्स जो है वो हंस देती है। गूचंगा बोलता है ये ब्रेक थ्रू पिल है, मैं तुम्हें बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि तुम क्वाजी सुप्रीम रैलम पे अटकी हुई हो, और अगर तुम्हें ये पिल की बोतल नहीं चाहिए तो तुम मुझे वापस कर सकती हो। वो लड़की बोलती है मेरे फादर कहते थे अगर तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिले तो तुम्हें ले लेनी चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे दिल से तुम्हारी सेवा करूँगी। फिर गूचंगा बोलता है अगर तुम मेरे लिए काम कर रही हो तो एक क्वाजी सुप्रीम बिल्कुल नहीं चलेगा। वो लड़की बोलती है क्या, क्वाजी सुप्रीम छोटा लेवल है। फिर नाइनटेल फॉक्स बोलती है मास्टर मैं अभी तक सेंट रैलम पे नहीं पहुंची। इसके बाद वो लड़की बोलती है ये छोटी सी क्वाजी सुप्रीम चलती है यहाँ से। गूचंगा नाइनटेल फॉक्स से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई खबर है चैन होंगी के बारे में। नाइनटेल फॉक्स बोलती है यस मास्टर, वो डिमोनिक लड़की आपकी तरफ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती आ रही है, और रास्ते के अंदर जो भी फोर्सेस उसको मिल रही हैं वो उन सबको तबाह कर रही है, और उसकी कल्टिवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। फिर गूचंगा बोलते हैं मुझे लगता है कि अब उसका दिमाग खुल चुका है, नहीं तो पहले तो वो सिर्फ पागल जैसी हरकतें कर रही थी, अब उसकी पुरानी ताकत भी वापस आ रही है। और इस वक्त अपर एलम के बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर डीमन स्लेइंग कन्वेंशन करने की सोच रहे हैं, और हमारी खबर के हिसाब से बहुत सारे पुराने मास्टर जो हैं वो भी इस फाइट में हिस्सा लेने वाले हैं, और ये फाइट 8 डोमेन्स और 10 वेस्टलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आएगी। गूचंगा बोलता है डीमन स्लेइंग कन्वेंशन, हाँ